दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज के समय में ये लाइन वाकई में सच साबित हो चुकी है, क्योंकि भारत अन्य देशों की तरह ही दिन पर दिन विकास के पथ पर बढ़ा जा रहा है। और आज भारत हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो शिक्षा हो, यातायात हो, टेक्नोलॉजी हो या अस्त्र शस्त्र, सभी में तरक्की कर रहा है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है। आज 21वीं सदी में भारत किसी भी देश से कुछ खास पीछे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने केवल 21वीं शताब्दी में ही तरक्की की हो, बल्कि ये देश तो सदियों पहले ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज भी भारत की धरती में इतनी बेशुमार दौलत छुपी हुई है, जिसके आगे पूरी दुनिया की दौलत भी कम पड़ जाएगी। इवन क्या आपको पता है कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारा अपना भारत सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जिसकी संपत्ति किसी और देश से 100 गुना ज्यादा थी। भारत का इतिहास इतना विशाल और इतना दिलचस्प है कि उसे पढ़ने और जानने में कई साल बीत जाएंगे और फिर भी कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए अपने इस वीडियो के जरिए एक छोटा सा प्रयास किया है, आज से 1000 साल पहले की भारत की रूपरेखा को उजागर करने का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ले चलते हैं आपको आज से 1000 साल पहले के भारत में। द यूनाइटेड इंडिया। भारत के आज के नक्शे और कई 100 साल पहले के नक्शे में जमीन आसमान का अंतर था। आज का भारत केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही जाना जाता है, लेकिन तब के भारत में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा और भी कई सारे छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, जिनका तो नाम लेते लेते ही मेरी सांस फूल गई। हालांकि सभी क्षेत्रों की व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए अलग अलग राजा अपने अपने क्षेत्र का काम संभाला करते थे, लेकिन सभी क्षेत्र भारतीय जनपद ही कहलाते थे। भारत सदा से इतना संपन्न देश था कि हमेशा ही विदेशियों की कुदृष्टि इस पर बनी ही रहती थी। और ये भारत का दुर्भाग्य ही था कि भारी आक्रमणों की वजह से भारत कई खंडों में विभाजित हो गया। हमारा इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक के राज में हमारा देश एक था, लेकिन उसके बाद सैकड़ों आक्रमणों की वजह से भारत धीरे धीरे कई सारे देशों में बढ़ता चला गया। उसके बाद तो अंग्रेजों ने हमारे देश में इतनी ज्यादा लूटपाट मचाई कि जिसके दर्द से भारतवासी आज भी नहीं उबर पाए हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच जिस धार्मिक भेदभाव को जन्म दिया था, वो उनके जाने के इतने सालों बाद भी खत्म नहीं हो पाया है। और विभाजन से लेकर आज तक अंग्रेजों की ये सोच खून बहा रही है। पॉपुलेशन। उस समय भारत की आबादी मात्र 3 करोड़ ही थी, जो आज के समय में कई गुना बढ़ गई है और पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा देश बन चुका है। उस समय भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ की आबादी काफी कम थी। केवल यूरोप ही एक ऐसा देश था जिसकी आबादी लगभग भारत जितनी ही थी। उस समय को देखते हुए भी भारत में अन्य देशों की अपेक्षा जनसंख्या काफी अधिक थी। और हैरानी की बात तो ये है कि उस समय भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं हुआ करता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन समुदायों की जो आम जनता के बीच नहीं बल्कि जंगलों में कबीलों की तरह निवास किया करते थे और उन्हें आम पब्लिक से कोई भी मतलब नहीं रहता था। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते थे, लेकिन थे फिर भी भारत की जनसंख्या का हिस्सा। लाइफ स्टाइल। आज अगर हम हिंदुस्तान के पहनावे को देखें तो लड़का और लड़की के पहनावे में कुछ खास अंतर नजर नहीं आता, लेकिन सैकड़ों सालों पहले के भारत में लोगों का पहनावा आज से काफी अलग था। लगभग 1000 साल पहले भारत में सूती कपड़े पहनने का प्रचलन था, क्योंकि भारत में कपास की खेती भी काफी अधिक मात्रा में होती थी और साथ ही साथ उस समय कोई और फैब्रिक आसानी से मिलता भी नहीं था। उस समय पुरुष धोती पहनते थे और सर पर पगड़ी बांधने का भी फैशन था, और पगड़ी तो हमेशा ही शान का प्रतीक रही है। आज भी हमारे देश में मौजूद कई बुजुर्ग सूती धोती पहने ही नजर आते हैं। वहीं महिलाएं कुछ ऐसे वस्त्र पहनती थी जो घुटनों के ऊपर तक रहते थे और वो भी सिर के ऊपर एक कपड़ा लपेटती थी। आभूषणों में हार और कड़ा पहनने का प्रचलन था, जिसे महिला और पुरुष दोनों ही पहनते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और करीब 500 एडी के आसपास साड़ी पहनने की प्रथा शुरू हुई। धनवान औरतें सिल्क की बनी हुई साड़ियाँ पहनती थी और वहीं मध्यम और गरीब वर्ग की महिलाएं सूती साड़ियाँ पहना करती थी। और फिर 1000 एडी के आसपास लंबे कुर्ते और चूड़ीदार पायजामों का प्रचलन शुरू हुआ। ये एक ऐसी ड्रेस थी जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही बड़ी शान से पहनते थे। चूड़ीदार पजामा और कुर्ता की शुरुआत वैसे तो ईरान से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसे भारतीय लोग भी काफी पसंद करने लगे और पहनने लगे। लेकिन साड़ी के मुकाबले ड्रेस महंगी होती थी, इसलिए साधारण वर्ग के लोग इसे बहुत ही कम पहन पाते थे। और धनवान घर की महिलाएं कुर्ता और चूड़ीदार पजामा के साथ साथ काफी सारे जेवर भी पहनती थी, जो उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे और उन्हें देखकर ही पता चल जाता था कि ये किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है। अगर बात करें बच्चों के पहनावे की, तो छोटे बच्चों को तो कुछ भी नहीं पहनाया जाता था, बस कभी कभी उनकी कमर पर एक छोटा सा कपड़ा लपेट दिया जाता था। और थोड़ा बड़े होने पर लड़के भी कुर्ता धोती पहनने लगते थे और लड़कियां भी बड़ी होने पर अपनी माँ की तरह ही साड़ियाँ पहनने लगती थी। आज भी अगर आप थोड़ी गरीब बस्ती में जाएंगे तो आपको कई बार ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनकी बस्तियों में 3 साल से कम के बच्चे तो शरीर पर कोई लिबास पहनते ही नहीं है। बस कुछ ऐसा ही हाल उस जमाने में लगभग हर किसी का हुआ करता था। एग्रीकल्चर। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है और उस समय तो भारत में खेती ही अधिकतर लोगों की जीविका का साधन हुआ करती थी। लोग कड़ी धूप, सर्दी और बरसात में भी अलग अलग सीजन के हिसाब से अनाज पैदा करते थे। हालांकि उस समय खेती करने के उतने अच्छे संसाधन नहीं थे और इसलिए खेतों में पैदा होने वाले अनाज की मात्रा भी अधिक नहीं हुआ करती थी। भारत में उस समय
गेहूं, धान, जौ, बाजरा के अलावा कपास और तरह तरह के फूलों की खेती होती थी। और अंग्रेजों के आने के बाद तो उनके दबाव के कारण किसानों को अफीम और गांजा जैसी नशीली चीजों की भी खेती करनी पड़ी। किसानों की दिनचर्या सुबह सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाती थी। सभी लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने अपने खेतों में काम के लिए निकल जाते थे और सूर्य अस्त होते होते अपने घर को लौट आते थे। और फिर सभी गाँव वाले एक साथ मिलकर ईश्वर का भजन भी किया करते थे। अब उस समय बिजली तो थी नहीं, इसलिए अंधेरा होने के कारण सभी लोग जल्दी भी सो जाया करते थे। खेती के अलावा पशुपालन भी लोगों का व्यवसाय था। क्योंकि लोगों को खेती करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए सभी किसानों के घर में बैल पाए जाते थे। लोग अपने घर में दूध की व्यवस्था के लिए तो पशु पालते ही थे, साथ ही साथ गाय और बकरी का दूध बेचकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेते थे। ट्रैवलिंग, आज हमें कहीं भी आने जाने के लिए साधन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हम अपनी इच्छा के हिसाब से बस, कार, ट्रेन या हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में यातायात के साधन ना के बराबर थे और लोगों को कहीं दूर सफर करने के लिए कई दिनों का समय लग जाता था और रास्ते में उन्हें अनेक खतरों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि उस समय चारों ओर जंगल ही हुआ करते थे। हालांकि उस समय बैलगाड़ी और तांगा भी चला करते थे, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि वो पैसे खर्च करने की बजाय पैदल यात्रा करना ज्यादा पसंद करते थे। और उस समय के लोग कई किलोमीटर का लंबा सफर भी बड़ी ही आसानी से पैदल चलकर ही तय कर लेते थे। और यही कारण था कि उस समय के लोग अक्सर झुंड में ही यात्रा किया करते थे, ताकि बातें करते करते सफर आसानी से कट जाए और रास्ते में आने वाली परेशानियों से भी एक साथ मिलकर सामना किया जा सके। हालांकि धनवान लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी में ही सफर करने में अपनी शान समझते थे और जिन लोगों के पास अपने खुद के घोड़े होते थे वो लोग अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते थे। अर्बन लाइफ, अभी तक तो आपने केवल प्राचीन भारत के गांव के बारे में ही जाना है, पर अब बात करते हैं उस समय के शहरों की। उस समय के शहर भी इतने ज्यादा विकसित नहीं थे और देश में अधिकतर गांव ही बसे हुए थे और शहर बहुत ही कम होते थे। शहरों में अधिकतर अमीर और ऊंचे घराने के लोग ही रहा करते थे, जिस वजह से गाँव की अपेक्षा शहर में काम ज्यादा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के अमीर लोग ज्यादातर खुद काम करना पसंद ही नहीं करते थे और उन्हें नौकरों की जरूरत होती थी। और जो लोग गाँव से शहरों में काम ढूंढने के लिए आया करते थे उन्हें आसानी से यहाँ पर काम मिल जाया करता था। उस समय मिलों में भी आधुनिक मशीनें नहीं थी और इसलिए अधिकतर काम मजदूरों द्वारा ही किया जाता था। और यही वजह थी कि फैक्ट्रियों में मजदूरों को जल्दी काम मिल जाता था, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते थे, इसलिए ज्यादा मेहनत करने पर भी उन्हें शहर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी और वो हंसी खुशी मजदूरी करके खुद भी वहाँ पर रह लेते थे और अपने घरों में भी पैसा भेज देते थे। इतने सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से शहरों की भी हालत बिगड़ने लगी। अंग्रेजों ने फैक्ट्रियों के मालिकों को अपने दबाव में लेकर मजदूरों की तनख्वाह आधी और काम दुगना कर दिया और यहाँ तक कि टैक्स भी बढ़ा दिया। ऐसे हालातों के चलते धीरे धीरे शहरों के लोग भी अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार की वजह से गरीब होने लगे और आगे के हालात तो आप सभी जानते ही हैं। इनकम, भारत में उस समय भी लोगों के पास काफी पैसा था, क्योंकि भारत के लोग हमेशा से ही मेहनती रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में भी माहिर रहे हैं। उस समय लोगों के पास पैसा कमाने के कई साधन थे, जैसे खेती, पशुपालन, फल, सब्जी और अनाज का व्यापार। बाकी इसके अलावा लोग मजदूरी भी कर लेते थे। भारतीय शुरू से ही न केवल अपने देश बल्कि विदेशों में भी व्यापार करते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे। उस समय भी पैसा सबके पास था, बस किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, लेकिन हर कोई अपनी कमाई से खुशी खुशी जीवन जीता था। ऐतिहासिक हिंदुस्तान में कभी भी पैसों की कमी नहीं रही और इस देश की इसी खासियत ने विदेशियों को बार बार यहाँ पर आक्रमण करके हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे हमारा इतिहास यूं मटमैला होता चला गया। तो दोस्तों, ये था हमारा 1000 साल पुराना भारत। वैसे आपको इस पुराने भारत की सबसे ज्यादा खास बात क्या लगी जो आज के भारत में नहीं है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।